हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बेस्ड होगी क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। स्टूडेंट्स, अब तक पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वो कंप्लीट हो चुका है और उस चैप्टर की वेटेज बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स की है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। वी ऑल नो कि गुडविल कैन नॉट बी सीन, टच एंड मूव। साथ ही साथ which represents name fame of business, और ये हमारे बिजनेस के नेम और फेम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे बिजनेस से ही जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ and helps in earning extra profit with less efforts, और हम अगर गुडविल अच्छी बिल्ड कर पाते हैं तो लेस एफर्ट से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में दो एंटरप्रेन्योर्स हैं। पहला बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस 20 साल से चल रहा है, दूसरा बिजनेसमैन जिसने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बच्चों, किसकी सेल ज्यादा होगी, वो 20 साल वाले बिजनेसमैन की या जिसने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले बिजनेस किया है? यू आर राइट, आप जो सेल ज्यादा होगी वो 20 इयर्स वाले बिजनेसमैन की होगी। क्यों? क्योंकि वो 20 इयर्स से सेम बिजनेस कर रहा है तो उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और ज्यादा गुडविल उसकी सोसाइटी में बनी होगी, इसलिए उसको ज्यादा सेल करेगा वो, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी ज्यादा वही कमाएगा। तो इसलिए विद द हेल्प ऑफ गुडविल एन एंटरप्राइज able to earn excess profit in comparison to those businesses who has less goodwill। अब बात करते हैं इसके फीचर की। बच्चों, फीचर्स की बात करें तो डेफिनेशन में कुछ फीचर्स हमें दिख रहे थे। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। हेल्प्स इन अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अभी बात की थी कि लेस एफर्ट से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो किसकी वजह से हो पाता है? वो गुडविल की वजह से हो पाता है। अगर आपकी गुडविल अच्छी बिल्ड है और आपने अपने कस्टमर रिलेशन अच्छे से किए हुए हैं तो फिर सीधी सी बात है आपकी प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। क्रिएट्स अट्रैक्शन, जिस बिजनेस फर्म की गुडविल ज्यादा होगी कस्टमर उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो जग जाहिर है कि भाई जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ ध्यान देगा या जो अच्छी क्वालिटी गुड्स देगा उसकी गुडविल ज्यादा होगी और कस्टमर वहीं जाके ज्यादा अट्रैक्ट होता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस विद बिजनेस, और गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ रहती है। अगर आपका बिजनेस क्लोज हो गया तो आपकी गुडविल भी खत्म हो जाएगी, यानी कि जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक आपकी गुडविल आपके साथ रहेगी। मे वेरी ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, और गुडविल कम या ज्यादा हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके, चाहे कस्टमर रिलेशन हो, चाहे लोकेशन हो, चाहे आपके पास परफॉर्मेंस हो। तो गुडविल का जो वैल्यू है या जो वर्थ है वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स की वजह से, और वो हम नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे। तो होप आपको समझ में आएगा क्या होता है मीनिंग और क्या होते हैं उसके फीचर्स ऑफ गुडविल। अब बात करेंगे गुडविल क्यों जरूरी है, क्यों करनी है हमें गुडविल की कैलकुलेशन। भाई, मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस कर रहा हूँ 20 साल से, ठीक है, और मैं उस बिजनेस की गुडविल क्यों कैलकुलेट करूं? जब मैंने गुडविल ऑलरेडी बिल्ड की हुई है तो मैं उस गुडविल की वैल्यू क्यों करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप अपने बिजनेस को कंटिन्यूअस रन कर रहे हो तो आपको अपनी गुडविल मेजर करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? अगर आपका बिजनेस है और आप उस बिजनेस को कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, कहीं सेल नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? आपको अपनी गुडविल मेजर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस कहीं सेल करना चाहते हो या अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना चाहते हो या आप किसी नए मेंबर को अपने बिजनेस में एंटर कराना चाहते हो तो गुडविल का क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जब आपको गुडविल कैलकुलेशन करनी होती है। कब? व्हेन चेंज इन पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप में चेंज है। पार्टनरशिप में चेंज बच्चों 4 तरह से आ सकता है। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आपने क्या किया? एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है। तीसरा और लास्ट फोर्थ जो है डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी कि वो रिटायरमेंट और डेथ एक ही तरह से है, कोई आपसे आपके पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है। तो जब पार्टनरशिप में चेंज आते हैं तो गुडविल कैलकुलेट होती है। ऐसा क्यों होता है इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। बच्चों, सपोज दैट एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एक्स और वाई पार्टनर है, 20 साल से पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया? जेड को एंटर किया अपने बिजनेस में। किसको किया? जेड को। तो जेड तो एक्स और वाई गुडविल कैलकुलेट करने के बाद
जेड से गुडविल का पैसा क्लेम करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमने गुडविल बिल्ड की है और तू बिना किसी एफर्ट के इस गुडविल का पार्टिसिपेट हो जाएगा, इसलिए तुम मुझे हम दोनों को गुडविल पे कर। तो इस केस में क्या होगा, जब एडमिशन होगा तो जेड बिजनेस में कैपिटल के साथ साथ गुडविल का पैसा भी लाएगा। इस एग्जांपल को बच्चों आगे के टॉपिक्स में हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा है व्हेन फर्म इज सोल्ड। अब आपका बिजनेस बिक रहा है, आप अपने बिजनेस को सेल कर रहे हो, क्यों गुडविल की कैलकुलेशन होगी? देखो सपोज दैट मेरे बिजनेस में जो गुड्स लगा हुआ था वो टोटल उसकी वर्थ थी 20 लाख रुपए, लेकिन क्या मैं 20 लाख रुपए लेके उस बिजनेस को छोड़ दूं? नहीं, उस बिजनेस को डेवलप करने में, उस बिजनेस की गुडविल को डेवलप करने में मेरे एफर्ट लगे होंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की वैल्यू नहीं लूंगा, मैं साथ ही साथ गुडविल की वैल्यू भी लूंगा। तो इसलिए जब मैं अपने बिजनेस को सेल करूंगा तब मैं गुडविल की कैलकुलेशन करूंगा। When two or more firms amalgamate, या amalgamate का मतलब होता है बेटा ज्वाइन, यानी कि साथ हो जाती है, यानी कि जब बहुत सारी पार्टनरशिप है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप वो आपस में मिलकर सिंगल पार्टनरशिप कर रही है, तब भी गुडविल का कैलकुलेशन करना जरूरी हो जाता है। फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, और जब फर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? कंपनी में, तब भी गुडविल की कैलकुलेशन करनी कंपलसरी हो जाती है। मैंने जो बच्चे 4 एग्जांपल लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के लिखे हैं, अदरवाइज इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, चाहे कंपनी से रिलेटेड हो चाहे जॉइंट वेंचर से रिलेटेड हो, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उन सब में भी गुडविल की कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ टॉपिक कहां तक रेस्ट्रिक्ट रख रहे हैं? सिर्फ पार्टनरशिप तक रख रहे हैं। तो पार्टनरशिप में सिर्फ ये 4 टॉपिक होते हैं जब आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है। ध्यान रहे, अगर आप अपना बिजनेस किसी को सेल नहीं कर रहे हो, आपने गुडविल बनाई है खुद, तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आपके बिजनेस में कोई चेंज आएगा तभी जाके आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी गुडविल कम भी हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो वो फैक्टर कौन से हैं? सबसे पहला मैनेजमेंट एफिशिएंसी, कि मैनेजमेंट कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस एक्टिविटीज में। अगर मैनेजमेंट के डिसीजन अच्छे होंगे, मैनेजमेंट कस्टमर सेंट्रिक होगा, मैनेजमेंट प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देगा, तो हमारी गुडविल अच्छी बनेगी। तो मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा वर्क कर रहा है तो गुडविल बिल्ड होगी, मैनेजमेंट अगर अच्छा वर्क नहीं कर रहा तो गुडविल डाउन होगी। लोकेशन पे डिपेंड करता है, जहां आप बिजनेस कर रहे हो उसकी लोकेशन अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, अगर अनफेवरेबल कंडीशन में बिजनेस कर रहे हो तो गुडविल कम होगी। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, विंटर्स में क्या है, एसी प्रोड्यूस कर रहे हो, विंटर्स में एसी प्रोड्यूस करके एसी बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो सेल ही नहीं होंगे, आपकी गुडविल डाउन होगी। आपको एसी कब सेल करनी चाहिए? आपको एसी सेल करनी चाहिए समर में। इन द सेम वे जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं आप वो विंटर्स में सेल करेंगे, ना कि समर में सेल करेंगे। तो अगर आप फेवरेबल लोकेशन पर अपने गुड्स को सेल करते हो या फेवरेबल टाइम पे अपने गुड्स को सेल करते हो तो आपकी गुडविल बिल्ड होगी। रिस्क इन बिजनेस, जनरली रिस्क हायर गेन होता है ना, लेकिन जिस बिजनेस में पैसा लगाने में ज्यादा रिस्क होता है उस बिजनेस की बच्चों गुडविल कम होती है। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है? आपका बिजनेस अगर ऐसा है कि पब्लिक की डिमांड ज्यादा है लेकिन आप सप्लाई कम कर रहे हो तो गुडविल कम होगी। अगर आपकी डिमांड कम है लेकिन आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो तो भी गुडविल कम होगी। लेकिन अगर आपने डिमांड और सप्लाई में रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया और आप टाइम पे अपनी सप्लाई कंप्लीट कर पा रहे हो और पूरी कर पा रहे हो, तब आपकी गुडविल अच्छी हो जाएगी। पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में आपने जो भी डिसीजन लिए हैं उसका रिजल्ट बेटा फ्यूचर में ही आना होता है। अगर आपने पास्ट ईयर्स में अच्छे एफर्ट्स किए होंगे तो गुडविल आपको जरूर बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। लास्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, चाहे बिफोर सेल चाहे आफ्टर सेल, यानी कि आपने उसको जो प्रोडक्ट सेल किया था वो अच्छा था, साथ ही साथ अगर वो कोई सजेशन देना चाहता है या कभी गलती से कोई प्रोडक्ट उसके पास गलत पहुंच जाता है, उसके ग्रीवियंसेस आप अच्छे से सुन पाते हो, उसके कंप्लेंट्स आप अच्छे से हैंडल कर पाते हो, तो भी आपकी गुडविल अच्छी होगी। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर तो आपकी गुडविल तो डाउन ही होनी है। तो आई होप आपको ये मीनिंग, फीचर्स, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल समझ आएंगे। अब आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स वैसे गुडविल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन उन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा है परचेज गुडविल। नाम से आपको याद हो गया होगा, उसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब वो गुडविल जो आपने खुद के एफर्ट से क्रिएट की है, यानी कि
आपने किसी और बिजनेस की गुडविल परचेज नहीं की है, आपने उस गुडविल को बिल्ड करने में अपनी मेहनत लगाई है, अपना टाइम लगाया है और तभी जाके आपको गुडविल क्रिएट करने में हेल्प हुई है। दूसरी गुडविल होती है बच्चों परचेज गुडविल, यानी कि आपने मेहनत नहीं की, आपने क्या किया, एक रनिंग बिजनेस था, उस बिजनेस की अच्छी गुडविल थी, आपने उस ओनर को पैसे दिए और वो सेम टू सेम बिजनेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो आपने गुडविल जनरेट की ही नहीं, आपने क्या किया, एक रनिंग बिजनेस परचेज किया, तो क्या हुआ, आपको बनी बनाई गुडविल मिल गई। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, गुडविल क्रिएटेड विद सेल्फ एफर्ट्स। ठीक है, और जो परचेज गुडविल होती है, गुडविल which is purchased along with a running business। ठीक है, अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हैं गुडविल तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, अगर आप किसी और बिजनेस की गुडविल खरीद लेते हो तो वो कौन सी गुडविल होती है, परचेज गुडविल होती है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो बच्चों जीरो होती है, यानी क्या आप अपने एफर्ट्स की वैल्यू लगा सकते हो। अभी मैंने बताया था ना, अगर आप पीछे बताया था, अगर आपने अपनी गुडविल खुद ही, आपकी खुद की गुडविल है और आप 20 साल से खुद बिजनेस कर रहे हो तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी और पर्टिकुलर बिजनेस की या किसी और फर्म की गुडविल परचेस करते हो तो आपको गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो कोई भी आपसे पूछे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू क्या होती है तो जीरो बताना है। अब जीरो बताने का मकसद क्या है, जीरो बताने का मकसद ये नहीं कि इसको हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, असल में डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इसको अपग्रेड ही कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम अपनी मेहनत की कीमत लगा ही नहीं सकते, ऐसा कोई संसार में आदमी नहीं है जो आपकी मेहनत की वैल्यू लगा सके। लेकिन जब हम बात करें, आपने खुद गुडविल जनरेट की, अब आप चाहते हो बिजनेस को क्लोज करके किसी और बिजनेस को ओपन करना चाहते हो और उस बिजनेस को आप किसी को बेचना चाहते हो, तो जब आप उस बिजनेस को बेचोगे तो आपको बिजनेस बेचने पर बिजनेस के पैसे भी मिलेंगे, साथ ही साथ गुडविल के पैसे भी मिलेंगे। तो जो गुडविल आपने सेल की है वही दूसरे पर्सन के लिए क्या बन जाएगी, परचेज गुडविल बन जाएगी। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बच्चों, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम सिर्फ इसी गुडविल को, यानी कि जो परचेज गुडविल होती है सिर्फ इसको ही रिकॉर्ड करते हैं, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, क्योंकि और ना ही हमारे बुक्स का पार्ट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं गुडविल वैल्यूएशन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड यूज इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, गुडविल को मेजर करने के 3 मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इन तीनों मेथड्स के जो फॉर्मूले होंगे बच्चों, उसकी एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली उन फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके 2 सब डिवीजन है, पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ सिंगल मेथड है ये। साथ लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड के भी सब डिवीजन है 2 पार्ट में, एवरेज प्रॉफिट मेथड और साथ ही साथ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि ये मेथड इन दोनों का कॉम्बिनेशन की तरह बना हुआ है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।